लगभग सभी बौद्ध धर्म ग्रंथ वे आने वाले मैत्री के बारे में बात करते हैं। इसका उल्लेख चिक्का वर्सनार सतांत डी डिलावच इसमें भी किया गया है। यह बताता है कि मैत्री नाम का दूसरा बुद्ध भी आएगा। उसके पास हजारों भिक्षु होंगे, जैसे मेरे पास सैकड़ों हैं। वह अच्छे धर्म का प्रचार करेंगे। वह ऐसे धर्म का प्रवर्तन करेगा जो आरंभ में गौरवशाली होगा, चरमोत्कर्ष पर शानदार और अंत में शानदार। कुरान में कम से कम 409 बार उल्लेख किया गया है और सूरा तौबा अध्याय संख्या 9 को छोड़कर कुरान का हर अध्याय सुंदर सूत्र बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ शुरू होता है, जो अल्लाह सबसे दयालु मूसा के नाम पर है। इसलिए बौद्ध धर्म ग्रंथों में लगभग सभी मैत्री के बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु आते हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है दोस्तों। इससे आप तथागत बुद्ध की महानता का अंदाजा लगा सकते हैं। उनकी महिमा इतनी विशाल है कि हिंदू धर्म ने उन्हें अवतारों के रूप में शामिल किया। हालांकि अवतारवाद मिथ्या है, जबकि बुद्ध एक प्रामाणिक और ऐतिहासिक महापुरुष है। इसी तरह इस्लाम ने भी बुद्ध को भविष्य में मैत्रेय बुद्ध के रूप में मुस्लिम धर्म में जन्म लेने का दावा किया है। तिब्बत जो लामा परंपराओं का गढ़ रहा है, उन्होंने भी बुद्ध को सहर्ष अपनाया है। चीन में तो ताओवाद का बोलबाला था, उन्होंने भी बुद्ध को स्वीकारा है। रूस में तो बुद्ध को वोडन देवता और बुद्ध के जो बेटे हैं राहुल थेर, उन्हें थॉर के रूप में अपनाया है। पूर्वी देशों में बुद्ध का प्रभाव आज भी अटल है। बुद्ध के कार्यकारण के सिद्धांत ने ही यूरोप में पहुंचकर आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। भारत के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या धनाढ्य परिवार, विदेशों में जब अपनी पहचान बताते हैं तो बुद्ध के नाम से ही बताते हैं। I come from India, the land of Buddha. मैंने एक बार यूनाइटेड नेशंस में कहा था, भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिया। अब समझना यह है कि यदि कोई बुद्ध को अपने धर्म, देश या संस्कृति से जोड़ता है तो ये कोई विवाद का विषय नहीं है, बल्कि उनकी विश्वव्यापी स्वीकार्यता का प्रमाण है, यानी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस। 2500 वर्षों के बाद भी यह महान सपूत हर दिल में बसता है। वैसे बुद्ध का जन्म एक सवर्ण परंपरा के मात्र प्रधान परिवार में हुआ था। बुद्ध के ज्ञान ने ही भारत को विश्व गुरु बनाया। ऐसी अद्वितीय, अनुपम और महानतम विभूति को हमारा शत शत नमन, शत शत प्रणाम।